हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो अगला एग्ज़ाम है आप लोगों का, उसके बारे में। और उसके पेपर किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आप लोग जितने भी पेपर होते हैं वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का जो अगला पेपर आप लोगों का होने वाला है वो किस सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022। ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है जहाँ पर 2022 में पेपर हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका अगला जो पेपर होने वाला है वो किसका होने वाला है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का आप लोगों का पेपर होने वाला है। अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका किसका होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों का समय दिया जाता है वो 3 घंटे का दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो आपके 50 नंबर का पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था आप लोगों को नोट जरूर पढ़ना होता है। ठीक है, नोट जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सभी खंडेशों के अनुसार उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, खंड इसमें 3 प्रकार के आप लोगों को दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके दिए जाते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट आप लोगों को उनके खंडों में जो नोट दिए जाते हैं उसके अनुसार करने होते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए का नोट दिया गया है उसको देख लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन के जितने भी भाग हैं सभी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब 50 शब्दों में इनके उत्तर आप लोगों को लिखने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब हमारे कौन कौन से दिए गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन दिए गए वो एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, उनकी हम जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, पहले का ए नंबर में क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई आईपीआर, मतलब आईपीआर से आप क्या सकते हैं। यहाँ पर जो आईपीआर होता है इसका मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है इसका मतलब। ठीक है, आईपीआर की यहाँ पर आप लोगों को परिभाषा लिख देनी है, डेफिनेशन अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद जो अगला पूछा गया बी नंबर, बी नंबर में हमारा क्या पूछा गया, बी नंबर में पूछा गया एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट ट्रिप्स, मतलब ट्रिप्स की संक्षिप्त में जानकारी आप लोगों को देखनी है कि ट्रिप्स क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्स के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में लिखना है, मतलब ब्रीफली एक नंबर के हिसाब से 50 शब्दों में आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है। आगे देखते हैं सी नंबर, सी नंबर में क्या आता है, व्हाट इज ट्रेडमार्क आईपीआर, ट्रेडमार्क आईपीआर क्या होता है। तो आप लोगों को आईपीआर में पढ़ाया गया और ट्रेडमार्क की आप लोगों को डेफिनेशन 50 शब्दों में अच्छे तरीके से लिख देनी है, जिससे आप लोगों को 1 नंबर पूरा मिल सके। ठीक है, आगे भी देखते हैं इसमें कौन कौन से और क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा डी नंबर। अब डी नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया विभिन्न प्रकार के आईपीआर के नाम बताइए। ठीक है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट आईपीआर्स। आप लोगों को जब आईपीआर पढ़ाया गया हो तो उसमें कई प्रकार के आप लोगों को आईपीआर के बारे में बताया गया होगा, तो उस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो आईपीआर होते हैं उनके आप लोगों को नाम लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ई नंबर, ई नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, राइट फुल नेम्स ऑफ गेट, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स एंड विपो। गेट, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स एंड विपो के पूरे इनके जो है फुल फॉर्म आप लोगों को लिखने हैं। इसके बाद आता है आपका एफ नंबर, एफ नंबर में हमारा क्या दिया गया, एफ नंबर में आपका दिया गया है पेटेंट और कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। आप लोगों को आईपीआर पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया पेटेंट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है और कॉपीराइट कितने वर्षों के लिए दिया जाता है या कितने वर्षों तक मान्य होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देख क्या दिया गया जी नंबर में, जी नंबर में दिया गया हमारा ब्रीफली डिस्कस अबाउट ए यूपीओबी, यूपीओबी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब ब्रीफली आप लोगों को 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 1 नंबर के हिसाब से। अब एच नंबर में आ जाइए, व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज विद आईपीआर, आईपीआर का पारंपरिक ज्ञान क्या है। ठीक है, आईपीआर का ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब पारंपरिक ज्ञान का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को समझाना है इसमें एच नंबर में। आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर। आई नंबर से पूछा गया है, आई नंबर में क्या पूछा गया, आई नंबर में पूछा गया भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, इसमें जो भारतीय जैव विविधता मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो है उसकी जो विविधता है, उसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप लोगों को 4-5 विशेषताएं 1 नंबर के हिसाब से आप लोगों को लिख देनी है, वो आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगी। इसके बाद आता है जे नंबर, जे नंबर में क्या पूछा गया है, जे नंबर में यहाँ पर हमारा पूछा गया उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता ज़्यादा क्यों होती है,
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ट्रॉपिक जो प्रदेश होते हैं, ट्रॉपिक रीजन जो होते हैं उनमें जो होती है जैव विविधता ज़्यादा क्यों होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को 50 नंबर के हिसाब से 50 शब्दों में लिख देना है 1 नंबर के हिसाब से। इस प्रकार आप लोगों का सेक्शन ए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा क्या दिया गया और कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसका नोट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो नोट में क्या दिया गया, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। मतलब आप लोगों को इसका उत्तर 200 शब्दों में देना होगा और कोई भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 5-5 नंबर के आप लोगों से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 नंबर में जो आप लोगों का पहला पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीओबी पौधों की किस्मों के संरक्षण में कैसे प्रदान करता है, किस्मों के संरक्षण में कैसे मदद करता है। मतलब यूपीओबी जो होता है ये आप लोगों की किस्मों के जो संरक्षण होते हैं उनका संरक्षण में किस प्रकार से मदद कर देता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। अगला यहाँ पर दिया गया, एक्सप्लेन ब्रीफली पेटेंट सिस्टम इन इंडिया, भारत में पेटेंट प्रणाली की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो पेटेंट सिस्टम होता है उसकी जो संक्षिप्त व्याख्या करनी है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा गया पेटेंट विरोध और पेटेंट निरसन, मतलब व्हाट इज पेटेंट ऑपोजिशन एंड पेटेंट रिवोकेशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया। इसके बारे में भी आप लोगों को दोनों को अलग अलग आप लोगों को समझा देना है। ठीक है, लगभग 200 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें हमारा दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ट्रेड सीक्रेट आईपीआर से क्या समझते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रेड सीक्रेट आईपीआर से आप लोग क्या समझते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को इंटीग्रेटेड सर्किट और आईपीआर ट्रेड सीक्रेट के बारे में लिखना होगा। दोनों की आप लोगों को अलग अलग एक्सप्लेन कर देना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में। 6 नंबर में आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ITPGRFA की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इसमें नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगले कौन सा क्वेश्चन दिया गया। अगले क्वेश्चन आप लोगों को 7वां दिया गया है। 7वें में आप लोगों से क्या पूछा गया है, इसमें यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पौधों की किस्मों के संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम PPB और FR एक्ट के क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का जो सेक्शन भी होगा ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में देखते हैं सेक्शन सी में हमारा क्या क्या दिया गया है। इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी नोट है, आप लोगों को सबसे पहले नोट पढ़ना होता है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देने और प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो आप लोगों का कितने 500 शब्दों का लगभग होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को 500 शब्दों के बारे में लिखना होगा। चलिए देखते हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को हल करने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन आप लोगों का कितने नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आप लोगों का 7.5 नंबर का रहने वाला। 2 क्वेश्चन करने हैं तो आप लोगों के 15 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन से क्या दिया गया है, किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और विकास में आईपीआर के महत्व की व्याख्या कीजिए। किसी भी राष्ट्र की, जैसे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आईपीआर फॉर ए नेशन टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके बारे में आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो 7.5 नंबर के हिसाब से आपको लगभग 500-600 शब्दों में से डिस्क्राइब करना होगा, तभी आप लोगों को 7.5 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन बनाया गया है वो देखिए कौन सा बना है। भारत के विभिन्न आईपीआर संबंधी विधि के कालानुक्रमिक विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट आईपीआर लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को भी लिखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया है, पौधों की किस्मों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, यह कैसे पर्यावरणीय धारणीय में मदद करता है। तो यह पौधों की किस्मों के संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है तथा यह कैसे पर्यावरणीय धारणीयता में मदद करता है। ठीक है, वाई द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज आर द इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट हेल्प इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना होगा। इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन और दिया गया है नीचे, 11 नंबर करके क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है भारत के
पीपीबी और एफआर एक्ट के प्रजनक, शोधकर्ताओं और किसानों के आविष्कारों से संबंधित क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों का हार्ड है, इसलिए आप लोगों को इसमें आप लोगों को ज़्यादा सावधानी से इसे लिखना होगा, तभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, जिससे उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अभी हो रहे हैं कुछ लोगों के और कुछ लोगों के होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।